मैं विमल कुमार पटेल, शासकीय माध्यमिक शाला पाणाझेर से, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह से शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से तैयार की गई TLM के विभिन्न मॉडलों को मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं, जो कि लो कास्ट पर या अनुपयोगी पदार्थों से बनाए गए हैं, जो कि बच्चों को, माध्यमिक शाला के बच्चों को विज्ञान से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको समझने में बहुत आसानी होती है। बच्चे विज्ञान को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं विज्ञान मॉडल। सर्वप्रथम ये लिया है एक विद्युत परिपथ, जो विद्युत धारा के आवेश को दर्शाता है, उसकी दिशा को, किस तरीके से एक धनावेश और एक ऋण आवेश जाता है तो यह बल्ब जल जाता है। तो इसमें एक बैटरी है, ये कुंजी और ये बल्ब है। कुंजी भी मैंने इस लकड़ी और पिन की बनाई है, जिसको बंद और चालू कर सकते हैं। तो ये चालू हो गई, जिससे बल्ब ये जल गया और ये बुझ गया। तो ये विद्युत परिपथ है। और यदि इसका उपयोग देखा जाए तो इस परिपथ के बीच में यदि हम विभिन्न पदार्थों को जोड़ते हैं यहाँ पर, तो उन पदार्थों की सुचालकता और कुचालकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये लोहे की एक चाबी ली। चाबी को जब इस परिपथ के बीच में जोड़ा जाता है तो ये बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है, यानी कि ये चाबी जो लोहे की बनी हुई है वह विद्युत की सुचालक है। यदि इसके बीच में ये रबर को जोड़ते हैं परिपथ के बीच में, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे बच्चों को बता सकते हैं कि ये विद्युत की कुचालक है। इस प्रकार से विभिन्न पदार्थों को इस परिपथ के बीच में जोड़ करके पदार्थों की सुचालकता और कुचालकता को बता सकते हैं। मेरा अगला मॉडल है ये 7 रंगों से बनी हुई चकती। और जब ये अलग अलग होते हैं तो 7 रंग दिखाई देते हैं। जब ये तेज गति से घूमती है तो ये 7 रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश बन जाते हैं। जिस प्रकार की सूरज में भी सूरज का जो प्रकाश है वह श्वेत प्रकाश है, लेकिन वास्तव में यदि उन रंगों को अलग, प्रकाश कणों को अलग अलग बांटें तो वह 7 रंगों में विभक्त हो सकता है। तो इस चकती से माध्यम से श्वेत रंग प्रकाश कैसे बनता है, ये बच्चों को इसकी अवधारणा को बता सकते हैं। जब ये तेज गति से घूम रही है तो ये श्वेत हो गया, और जब ये घूम नहीं रही थी तो ये रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये एक मॉडल है, बिल्कुल ही बेस्ट मटेरियल का उपयोग इसमें किया गया है। ये पेन, रिफिल, कागज, ये ढक्कन, और ये वायु वेग मापी है और दिशा, वायु की दिशा बताती है, और वायु का वेग, वायु कितनी तेज गति से घूमती है और चलती है वायु, या धीमी चल रही है तेज। जितनी तेज गति से वायु चलेगी तो ये चक्री घूमेगी, और ये तीर उस वायु की दिशा को बताएगा। जैसे ही इसमें हवा टकराती है तो उतनी ही तेज गति से ये घूमने लगती है। तो वायु वेगमापी को दर्शाने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया जाता है। अगला मॉडल है ये रेत घड़ी, जिसके में भी बाटलों का उपयोग किया गया है और इसमें रेत भरी है। इससे हम एक समय का निश्चित समय इसमें बता सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद ये पूरी रेत नीचे वाले खंड में आ जाती है, और उस समय को हम किसी दौड़ में या खेल में उपयोग कर सकते हैं। तो ये रेत घड़ी के माध्यम से हम समय का मापन कर सकते हैं। ये अगला मॉडल है पेरिस्कोप, जिसमें 2 समतल कांच के दर्पणों का उपयोग किया गया है। और ये हाथ हमारा ऊपर है, ये नीचे वाले छिद्र में से दिखाई दे रहा है, और है ये ऊपर वाले छिद्र में। यहाँ से जाने वाला प्रकाश यहाँ से चल करके यहाँ से दिखाई देता है। तो इसका उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र के अंदर ये लगी होती हैं, और ये दूसरा सिरा समुद्र के बाहर निकला होता है।
तो पानी के बाहर की हलचल या दुश्मनों को देखने के लिए इस पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। और ये कैसे काम करता है इसको बच्चे देख करके बड़े मनोरंजक तरीके से समझते हैं। ये अगला मॉडल है बहुरूप दर्शक, जिसे क्ले माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसमें वस्तु कुछ 3 समतल दर्पण की पट्टियों का उपयोग किया गया है और कुछ वस्तुएं रंगीन डालने पर उनके विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनते हैं। उस पैटर्न को देख करके बच्चे विभिन्न पैटर्न की आकृतियों को समझते हैं कि किस प्रकार से ये पैटर्न प्राप्त होते हैं। जब रंगीन वस्तुएं हैं उसमें से कई प्रकार की पैटर्न का निर्माण करती हैं, पैटर्न बनाना सीखते हैं। और ये इसमें से देख करके बच्चे बड़े आनंदित और रोचक तरीके से शाला में जो उनकी उपस्थिति है या शाला में पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। ये अगला मॉडल है मेरा फेफड़ों का। फेफड़ों की जो कार्यविधि है वो कैसे होती, फेफड़े काम करते हैं, उनमें हवा कैसे भरती है और कैसे बाहर आती है। तो 2 फेफड़े जो कि गुब्बारों के माध्यम से दर्शाए गए हैं, यहाँ से हवा जाती है और नीचे ये एक डायाफ्राम के रूप में यहाँ पे भी गुब्बारा लगाया गया है और इसको खींच करके ये नीचे जैसे खींचते तो फेफड़ों में हवा भर जाती है और डायाफ्राम जैसे ऊपर जाता है तो यह हवा निकलने के कारण वे खाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे फेफड़े कार्य करते हैं। इसको दर्शाने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया जाता है। अगला मॉडल है सौरमंडल का। सौरमंडल में का मॉडल बनाने के लिए कागज के गोलों का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से सूर्य का चक्कर लगाते हुए ग्रहों को दर्शाया गया है और विभिन्न ग्रहों की स्थिति दर्शाई गई है। सूर्य से बढ़ते क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, इसके माध्यम से बच्चे हमारे सौरमंडल की अवधारणा को समझ सकते हैं। एक मॉडल और है ये सौरमंडल का। तो ये मॉडल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाते हुए इस मॉडल के माध्यम से समझाया गया है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वे सूर्य के प्रकाश को लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं। जड़ों के माध्यम से जल भी लेते हैं और भोजन बना करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जिसको नीचे सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सरल तरीके से उसकी अवधारणा को बच्चे समझते हैं। अगले मॉडल है ये थर्माकोल से बने हुए हैं, जो कि बहुत ही लो कास्ट पर बनाए गए हैं। जो कि यदि हम बाजार से इन मॉडलों को खरीदते हैं तो ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये थर्माकोल से बनाने के लिए लगभग लो कास्ट या नो कास्ट पर बनाए गए हैं। तो ये हृदय की संरचना, हृदय कैसे काम करता है, खून कैसे कैसे किस अंग में जाता है, हृदय के 4 भाग इसमें दर्शाए गए हैं और कौन कौन सी धमनी एवं सिराओं का के माध्यम से खून की आवागमन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। इसको देख करके बच्चे हृदय की संरचना एवं हृदय की कार्यविधि को समझते हैं। मेरा अगला मॉडल है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन के गमन, शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन कैसे कैसे हमारे शरीर में आगे की ओर बढ़ता है, कौन कौन से अंगों से होते हुए जाता है, किस अंग में उसका क्या क्या कार्य होता है, ये इस मॉडल के माध्यम से भोजन के पाचन को सरल तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। ये भी थर्माकोल का बनाया गया है और लो कास्ट है बिल्कुल ही। इसके माध्यम से बच्चे बहुत ही आसानी से पाचन तंत्र की कार्यविधि को समझते हैं।
ये अगला मॉडल है मेरा रेशम कीट चक्र। इसके माध्यम से रेशम के कीड़े कैसे रेशम का निर्माण करते हैं ये दर्शाया गया है। ये रेशम के नर और मादा कीड़े हैं जो कि शहतूत के पत्तों पर अंडे देते हैं और वे अंडे फूट करके ये लार्वा निकलते हैं और लार्वा आगे चल के कोकून का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कोकून लगा था और जो कि निकल गया है और कोकून फूट करके फिर से ये रेशम के कीट बाहर निकलते हैं। ये उसका जीवन चक्र इसके माध्यम से दर्शाया गया है। मेरा अगला मॉडल है ये पेड़ की संरचना। किसी कोई पौधे की संरचना के पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं जो दर्शाने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया गया है। जैसे नीचे ये है जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। पौधों के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला ये मॉडल बनाया गया है। मेरा ये अगला मॉडल है ये हर्बेरियम फाइल। हर्बेरियम फाइल का निर्माण किया गया है जिसमें पेड़ पौधों के बहुत से पार्ट्स या उनके हिस्सों का उपयोग किया गया है। जो कि इसमें भी क्योंकि क्लास में पेड़ पौधों की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो पहले से ही बहुत कई प्रकार के पेड़ पौधों को इस फाइल में लगाया गया है और जिस चैप्टर या पार्ट में उन पौधों की जरूरत पड़ती है तो इस फाइल के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाती है। ये एक सरसों का पौधा है जिसमें भी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल विभिन्न पार्ट्स दर्शाए गए हैं जिसको कक्षा में ही बच्चे देख करके समझते हैं। ये एक बांस का पौधा है, टहनी है जिसमें पत्तियां पर्वसंधि और संधि दी गई हैं। उसमें जो गठान होती हैं उनको संधि और दो गठानों के बीच की पर्वसंधि को बताया जाता है इसके माध्यम से। ये नागफनी है जो कि एक रेगिस्तानी पौधा है और नागफनी की एक विशेषता है कि इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तो इसको बच्चे क्लास में ही नागफनी के पौधे को देख करके देख सकते हैं कि किस प्रकार के नागफनी के पौधे में जो पत्तियों का रूपांतरण है कांटों में वो दर्शाया गया है। एक चने का पौधा है जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि चने की जड़ों में कुछ गठानें पाई जाती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के या फली वाले पौधों में, दालों वाले पौधों की जड़ों में कुछ गठानें होती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। तो इसमें ये गठानें हैं यहाँ पर जड़ों में, तो ये इसके लिए बना हुआ है। आगे है ये गुड़हल का पुष्प। तो पुष्प की संरचना, पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला यह हर्बेरियम फाइल का ये शीट है जिसमें तना, पत्ती, दल, पुष्प के जो भाग है उसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वर्तिका, स्त्री केसर और ये पुंकेसर। तो पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाती हुई ये फाइल है। ये पुनः सरसों का पौधा है। एक गेहूं का पौधा है जिसमें रेशेदार जड़ों को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है कि ये रेशेदार जड़ें हैं और दूसरे भाग में ये मूसला जड़ है। ये सरसों का पौधा है और मूसला जड़ को प्रदर्शित करने के लिए सरसों के पौधे का उपयोग किया गया है। बच्चों के द्वारा कुछ आर्ट वर्क भी किया गया है जिसमें क्राफ्ट पेपर का उपयोग करके बच्चों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं जिसमें विभिन्न ये जैसे कि तितलियां हैं, ये बच्चों के द्वारा बनाई हुई है ये वस्तुएं। तो बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई हैं और ये सूरजमुखी का फूल भी बच्चों के द्वारा बनाया गया है। बच्चों इसे इनको बना करके बच्चे बहुत ही खुश एवं प्रसन्न होते हैं। तो ये कीड़े का आकार दिया गया है, बनाया है और ये चिड़िया, ये सब क्राफ्ट पेपर को काट करके बच्चों के माध्यम से बच्चों ने बनाई। इससे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। इनको
बनाने में हाथों की जो कार्यकुशलता है उसमें उसकी कार्यकुशलता को विकास होता है और दिमाग है जो वो तेज होता है। कुछ बच्चों के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों का भी उपयोग किया गया है और पेड़ पौधों की पत्तियों, बीजों के या टहनियों का उपयोग करके बच्चों ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की पैटर्न या वस्तुएं बनाई हैं। जैसा कि इसमें ये मोर का डिजाइन बनाया है, इसमें फेविकोल के माध्यम से विभिन्न पत्तों के टुकड़ों को या पत्तों को चिपका करके ये मोर का आकार प्रदान किया है। ये गणेश जी का चित्र बनाया हुआ है, इसमें पीपल के पत्तों का उपयोग किया गया है। ये उल्लू का चित्र बनाया गया है जिसमें ये पान जैसी पत्ते का उपयोग किया गया है, छोटे छोटे पत्ते जुड़े हैं टहनियों को अगर ये बैठा हुआ है। एक पेड़ का बनाया गया है, पत्तों से ही पेड़ की आकृति दी गई है। इसमें एक कछुआ बनाया गया है। ये खजूर का चित्र खजूर को बनाया पत्तों के माध्यम से। बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाते रहते हैं बच्चे, अपने परिवेश के पत्तों को जोड़ करके चिपका करके इस तरीके से डिजाइन या विभिन्न वस्तुओं को बनाकर प्रकृति के प्रति लगाव, पेड़ पौधों के प्रति समझ भी विकसित होगी इनसे और मानसिक एवं शारीरिक रूप से बच्चों का विकास होता है और कक्षा में उनको पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। एक चिड़िया बनाई गई है और ये एक कछुए को रूप प्रदान किया गया है।